गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस फ्रेश संडे मनी क्लास। आज सेशन है 7वां। ये क्या है संडे मनी क्लास? संडे मनी क्लास इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम, जहां पे हमने एक शपथ ली है कि इस पूरे साल या इसके बाद हर दिन संडे को ठीक 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपको आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक चीज ध्यान में रखना, इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम में हम प्योर एजुकेशन देने वाले हैं एंड कोई अपसेल, कोई अगला प्रोडक्ट आपको बेचा नहीं जाएगा। दैट्स अ गारंटी। ये संडे मनी क्लास हर दिन 10 बजे होता है। अगर आपने आज पहली बार अटेंड कर दिया है, रिक्वेस्ट यू टू गो टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर खोत। वहां पे पिछले ऑल अर्लियर 6 एपिसोड हमने क्लियर कट वहां पे दे दिए हैं। इस मनी क्लास में हम पैसे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन जो काम आप करने वाले हैं, जो बात हम डिस्कशन करने वाले, इसका रिजल्ट आपके जीवन में आपको पैसा मिलेगा। बिकॉज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुल कि सबको लगता है कि बहुत कष्ट करने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन पैसा कष्ट करने से नहीं मिलता। पैसा मिलता है एक प्रॉपर सिस्टम से, पैसा मिलता है एक स्ट्रक्चर से, पैसा मिलता है आप सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं उससे। और यही हम हर संडे के दिन आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक को और ज्यादा तरह से समझने के लिए पिछला वाला टॉपिक क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स देखे नहीं है तो जस्ट गो एंड वॉच ऑल दोज ऑन यूट्यूब। 25 मिनट का कंटेंट है, दैट्स इट। बट एवरी कंटेंट इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। आपका जो काम करने की क्रय शक्ति है ना, उसको एक कैटलिस्ट बना देगा और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज 7वें सेशन का हम शुभारंभ करते हैं। लेट्स start learning on what is there in 7th session. हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत, फाइनेंशियल फिटनेस। और इसी तरह से हम हमारा मिशन को कंप्लीट करने के लिए, संकल्प को कॉन्फिडेंटली इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव लॉन्च दिस इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम, जहां पे जीरो अपसेल की गारंटी है। प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये फ्री टू ज्वाइन है, नो अपसेल, ओनली प्योर एजुकेशन। अब ये संकल्प क्यों है? बिकॉज वी फील वेरी स्ट्रांगली कि इस दुनिया में इतना सारा फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग फ्रॉड में फंस रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या नक्की करना है, व्हाट एग्जैक्टली डू इट। द पर्पज इज वेरी क्लियर, टू मेक यू फाइनेंशियली एनलाइटन। मिशन इज टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, विजन इज टू फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। इसलिए हम लोगों ने फाइनेंशियल विटनेस सुधीर लॉन्च किया। आज का 7वां सेशन है और आज का टॉपिक है मेंटल स्टेबिलिटी एज अ फाइनेंशियल स्किल। अब ये फाइनेंशियल स्किल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमको हमेशा लगता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, दुनिया भर की चीजें जहां से पैसा निवेश करके पैसा वापस लेके आए, वो काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर स्टेबिलिटी नहीं है, स्पेशली मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कितने सारे निर्णय हमारे जीवन में होते हैं, वो निर्णय को हम एक स्ट्रांग बेस नहीं दे सकते। ऑल ऑफ यू वर्किंग वेरी हार्ड, आई नो इट वेरी वेल, दैट्स व्हाई यू आर हियर इनटू दिस पर्टिकुलर सेशन। हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ सैकड़ों लोग ही रेगुलरली अटेंड करते हैं, राइट? ये मेंटल स्टेबिलिटी का पीस आपके जीवन में, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको 100%, 100% इंक्रीज कैसे करें, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। माई पर्पज ऑफ माई लाइफ इज वेरी क्लियर, to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. I repeat again, मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जो जो 25 साल से मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस के ऊपर काम किया, उसकी उसको लेके आई वॉन्ट टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। बिकॉज सिर्फ काम करने से पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने पहले वाला सेशन अटेंड नहीं किया है तो गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच दोस।
अगर आपने पहले वाले सेशन अटेंड कर दिया, वेरी गुड, आज का सेशन देख लीजिए एंड मेक श्योर हर संडे के दिन 10 बजे दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, आई विल कम लाइव and add a value to each one of you so that you start taking appropriate, proper decisions in your life. Quickly, for all those new people who have joined, because a lot of people are joining from Facebook and other places. My journey, मैं इतना फाइनेंशियल फ्री नहीं था। मेरे जीवन में दो फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं। पहला था 2000 में, दूसरा था 2015 में। पहले क्राइसिस के समय मुझे 5 साल लगे रिकवर करने के लिए, लेकिन दूसरे क्राइसिस को जस्ट 1 ईयर, बिकॉज मैंने सिस्टम को क्रिएट किया था। टुडे वी हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम, और जो भी मनी सीक्रेट्स मेरे जीवन में मैंने इंप्लीमेंट किए, सीखे हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करके, लॉस करके जो हमने सीखा है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यही पर्पस है हर संडे मनी क्लास का। सो आर यू एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड मोर ऑन व्हाट एग्जैक्टली साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस ऑल अबाउट? जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हर संडे 10 बजे अटेंड करना मत भूलिए, राइट? मैं माइंडसेट के ऊपर हमेशा काम करता हूं, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे कहते हैं कि आई एम फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। आज तक हजारों लोगों को मैंने ट्रेन कर चुका हूँ, TEDx स्पीकर हूँ, सेबी, सकाल, इकोनॉमिक टाइम्स, IIT बॉम्बे, पुणे, मुंबई, विविध भारती, ऐसे कई जगह पे मेरे कीनोट स्पीकर्स हो चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा हमारी कम्युनिटी है। मैं कंडक्टेड और 2000, अभी ये तो मैंने बंद कर दिया है गिनना, लेकिन ये पूरा भी अगली साइड पे चेंज कर लूंगा। अरे 200 सेमिनार, 500 से ज्यादा एजुकेशन में, स्टिल काउंटिंग, राइट? व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिकॉज जो एक्सपीरियंस आपको देता है वो किताब नहीं देती। इस दुनिया का सबसे पावरफुल एक प्रोग्राम है मनी एंड यू, जहां पे पैसा और उसकी साइकोलॉजी के प्रति डिटेल में सिखाया जाता है। उसका लाइफ टाइम मेंबर हूँ, ग्रेजुएट हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी, ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी, USA सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर। लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। पिछले हफ्ते हमने सेल्फ वर्थ और इनकम सीलिंग के ऊपर बात की। सो आप में से कितने लोग आज इस सेशन में है? अगर आप YouTube पे वॉच कर रहे हैं तो आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि यार मैं तो एजुकेटेड हूँ, 100% मेरे जीवन में मैं काम करता हूँ, आई गिव 100%, आई वर्क वेरी हार्ड, लेकिन जो मेरा इनकम है एक लेवल के बाद, एक लेवल तक ही मिलता है, उसके बाद ग्रो ही नहीं होता। आप में से कितने लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली, it's not about your education. It's never about how much activities you do. It's never about how you take your life to a next level. It's all about how is your self-worth? Who are you? Because your inner world creates your outer world. I repeat, your inner world creates your outer world. आपका जो प्रॉब्लम है इनकम सीलिंग का, इट्स नॉट जस्ट नॉट नॉट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ स्किल। आप बड़ी बात ही जानते हैं करना क्या है, लेकिन क्या होता है कि वो एसी का थर्मोस्टेट होता है ना, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर 25 कर दिया और दरवाजे खुले रखे, तो बार में वापस वो 25 तक लाने का प्रयास करते रहता है। वैसे हमारा जो सेल्फ वर्थ अगर यहाँ पे है, हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो एक लेवल के बाद हम वापस यही आते हैं। इंटरनल एक कंफर्ट लिमिट होता है, वो कंफर्ट लिमिट को लेवल करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज कंफर्ट लेवल से ऊपर जाएंगे तो दिल को, मन को अच्छा नहीं लगता। दिस एपिसोड इज लाइव ऑन यूट्यूब, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इससे और डीपर जाएंगे। मैंने बोला था आपको ये सीक्वेंस है, अगर आपने पहले वाले देखे हैं तो दिस विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। अगर देखे नहीं है तो इस सेशन के बाद आप देख लीजिए, राइट? क्योंकि कितना भी हमने सेल्फ वर्थ इंप्रूव कर दिया, मुझे बहुत अच्छा है, मुझे पॉजिटिव जीना है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं सेल्फ वर्थ इंप्रूव करने का प्रयास करता हूं। लेकिन अगर मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग मनी डिसीजंस अगर ठीक ठाक नहीं है, तो वी विल नॉट एबल टू टेक दैट सीरियसली। तो व्हाट इज मेंटल स्टेबिलिटी? मेंटल स्टेबिलिटी इज नॉट एन इमोशनलेस बिहेवियर। इमोशन को छोड़ के काम करना ऐसा नहीं है।
मेंटल स्टेबिलिटी इज वेरी क्लियर बिकॉज यू नो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप बीकॉम हो, आप नॉन एजुकेटेड हो, आप एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो, आप हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, आप नौकरी करने वाले हैं। हर व्यक्ति को इस चीज से जाना है, राइट? पैसा कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन का नहीं, इसके साथ साथ जो हमारी जो आइडेंटिटी है, दैट आइडेंटिटी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेंटल स्टेबिलिटी यानी कि आपकी ताकत, आपकी एबिलिटी क्या है। अगर मान लीजिए कोई एकदम प्रेशर आ गया काम करते समय, आपको लगा कि जो आपके दिमाग आपके हिसाब से जो होने वाला है हो नहीं रहा, तो आप बिहेव कैसे करते हो? क्या पैनिक होते हो? क्या कूल लेते हो? राइट? आपकी रिएक्शन डिले होती है या फिर आपके एक्सपेक्टेड हिसाब से आपकी रिएक्शन डिले होती है? क्या आप जब पैनिक सिचुएशन में जो भी निर्णय लेते हो, वो पैनिक को छोड़ के शांत दिमाग से लेते हो? अगर कुछ सिस्टम अपने अगेंस्ट में चल रहा है, बोलते हैं ना कि यार हमारा टाइम ही खराब है, जो भी करने जाता हूं वहां पे मुझे प्रॉब्लम आती है, आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो आर यू कंसिस्टेंट इन सर्टेनिटी? बिकॉज अनसर्टन सिचुएशन में माइंड बहुत भौकला जाता है, माइंड को बहुत तकलीफ होती है, और माइंड हमेशा अनसर्टनली बिहेव करते रहता है। अगर आपने देखा आपके जीवन में, जब आपका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, उस टाइम पे आपके काम भी अच्छे नहीं होते, जब काम में अच्छे नहीं होते तो पैसा भी नहीं आता। गलत डिसीजन लेते हैं हम लोग, किसी और के बहकावे में जाते हैं, किसी पॉन्जी स्कीम में अटक जाते हैं, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी। एंड नॉट, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग लॉस करते हैं। भली भांति ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लूज दैट मनी बिकॉज भले ही मेरे पास एजुकेशन है, लेकिन माई मेंटल स्टेबिलिटी इज नॉट राइट। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जैसे आप एग्री का इन द चैट बॉक्स, ऑल माय पीपल ऑन यूट्यूब, डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जैसे एग्री का इन द chat box. One thing we need to understand here very carefully, guys, because awareness is key to success. If you really want to take your life to a next level, then we seriously have to make sure how is my mental stability working on. See, I'm delivering a session to you, right? Is your mental stability right? Because responding is you accepting the situation. अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो यू गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ आई नो दैट, एंड देन जब हम आई नो दैट के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहां से नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स द मेंटल स्टेबिलिटी। अगेन आई एम आस्किंग a question. Do you all agree with me on this chat? I agree on this concept. Just type agree in the chat box because it's very crucially important for each one of you to understand this. अगर आप एग्री नहीं करते तो आपके जीवन में कैसे ये शो अप होता है देख लीजिए, राइट? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार आपके साथ चैट बॉक्स में हूं। अगर आप एग्री नहीं हो तो जब भी आपके पास कोई सवाल नहीं होता ना और अननेसेसरली एक्साइटेड रहते हो, तो कुछ चीज बाय कर लेते हो। स्टॉक मार्केट बहुत तगड़ा चल रहा है, आपके पास रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक चीजें आ गई तो घबरा के हम बेच देते हैं। हम डिसीजंस को अवॉइड करते हैं। छोटी सी चीज है भाई, यहां पे एग्री टाइप करना है, हम ओवर थिंक करते हैं, करो कि ना क्या फर्क पड़ता है। You don't agree, then just type not agree in the chat. If you agree, just type agree in the chat. You have to be very clear mentally because your inner world creates your outer world, right? और ये तो बहुत भारी है। जब भी आप मेंटल स्टेबल नहीं हो, आपको खुद को देख लीजिए। जरूरत नहीं है टाइप में चैट बॉक्स में टाइप करने की। जब आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आप कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, थोड़े ही दिन के बाद आप कॉन्स्टेंटली प्लान्स को चेंज करते रहते हैं, यू आर नॉट स्टेबल। और अगर फाइनेंशियल फेल्यूर है ना, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ इमोशंस यू टेक इमोशनल डिसीजंस। तो डिसीजंस को आप क्या कहते हैं उसको, डिसीजंस को आप को ब्लेम मत कीजिए।
हमारे अंदर जो इमोशनल फ्लक्चुएशन है ना, दैट फ्लक्चुएशन लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस। तो पहले अगर फाइनेंशियल आपको सक्सेस चाहिए, तो पहले इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे व्हेन इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। वो कहते हैं ना कि जब क्रोधित होते हो तो डिसीजन मेक ले, बहुत हैप्पी होते हो तो किसी को प्रॉमिस मत कीजिए, बिकॉज इमोशंस प्लेज अ वेरी ग्रेट पावरफुल इम्पैक्ट इन अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा स्टेबिलिटी की डिमांड करता है। आप कहेंगे मैं तो यार पीएचडी हूं, मैं तो यार डबल ग्रेजुएट डॉक्टर हूं, मैं तो आईआईटी से आईआईटी से मैं इंजीनियर हूं, आईआईएम से मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं, फिर भी यार प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वो तो एजुकेशन है, वो तो टेक्निकल पार्ट है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। पैसा टेक्निकल चीज नहीं मांगता, पैसा मांगता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन द थॉट प्रोसेस। बिकॉज हर एक आपका जो पैसे का डिसीजन है, अनसर्टनिटी के टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, रिस्क कैसे लेते हो, टाइम डिले करते कि नहीं लेते हो, डिलेड रिवॉर्ड्स क्या है, उसी के ऊपर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। लेकिन माइंड को चेक क्या चाहिए? माइंड को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। सबको एक रात में अमीर बनना है। इसीलिए जितने भी सारे स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स है ना, ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स आपके इमोशंस के ऊपर खेलते हैं। मन को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, मन को चाहिए सेफ्टी। अब स्विफ्ट सेफ्टी में क्या है? कल ही दो दिन पहले की बात है, एक हमारे ही मित्र है, अच्छे खासे एजुकेटेड है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अब इनको सेफ्टी की जगह पे किसी फ्रॉड आदमी ने एक बना के दे दिया, उसने देखा ही नहीं, जस्ट देखा और इन्वेस्ट कर दिया। माइंड को चाहिए सब कुछ क्विक, इसीलिए 10 मिनट डिलीवरी आजकल बहुत फेमस चल रही है। बट दैट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ chaos and the delivery boy's mindset. That's why these things are changing right now. और जैसे ही मेरे माइंड को चाहिए सेफ्टी, इंस्टेंट रिजल्ट, क्विक कंफर्मेशन, एक्चुअली मनी डिसीजंस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, यू नीड टू टेक डू ए बी टेस्टिंग, यू नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यू नीड टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग, you need to wait for certain period of time so that your money get compounded. Delayed awards are rewards are very very late. और इस चीज में क्या होता है कि यू कैन एग्री विथ मी ऑन दिस, हम स्टेबल माइंड से इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। माइंड को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, सेफ्टी, क्विक कंफर्मेशन, और इसी के चलते हम रिटर्न्स को चेज करते हैं। अच्छा भली भांति प्रोजेक्ट है लेकिन लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, सेफ्टी डिमांड करता है माइंड, राइट? तो हम निर्णय नहीं लेते, हमेशा कंपैरिजन साइकिल में। और उसने गाड़ी ले ली, मेरे को भी लेना है, उसने ये साड़ी ले ली, मेरे को भी लेना है, ये घड़ी ले ली, मेरे को भी लेना है। और ये करते करते क्या होता है, नोइंगली अननोइंगली वी कीप ऑन अबैंडनिंग आवर लॉन्ग टर्म प्लान्स। जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको हम अबैंडन करते हैं, चलो ठीक है अगली बार अगली देखेंगे आप क्या है। लेकिन द मोर डिले यू डू इट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स, मोर कॉस्ट यू हैव टू पे। ये तो वित्तीय ज्ञान है, लेकिन वित्तीय ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए माइंडसेट भी स्टेबल होना चाहिए ना। इट्स नॉट अबाउट योर फाइनल डिसीजन, इट्स अबाउट योर माइंडसेट, राइट? देखिए, वेल्थ को चाहिए पेशेंस। पेशेंटली काम करेंगे तभी तो जाके आपके जीवन में वेल्थ क्रिएट होगी। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर पेशेंटली काम करना है तो आपको चाहिए स्टेबिलिटी। इफ यू एग्री विथ मी ऑन दिस, many 90% of the people are more focused on making more money and not creating wealth. पैसा कितना भी कमाए, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो पैसा आएगा निकल जाएगा, क्योंकि पैसे का काम ही है लिक्विडिटी, इट्स अ मूवमेंट, राइट? आपके जेब में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो जो पैसा आएगा वो निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो हाउ टू बिल्ड द स्टेबिलिटी? वेरी सिंपल, यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। बट हाउ? तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, बट हाउ टू बिल्ड स्टेबिलिटी? ये बहुत लंबा है, अभी आपको मैं 3 शिफ्ट बताने वाला हूं, राइट?
पहला शिफ्ट ये है कि जब भी कभी आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। वो जितनी जल्दी जल्दी में करेंगे उतना इमोशनल एरर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने पॉज ले लिया, कोई अगर मान लीजिए अमेजोन पे कुछ दिखता है आपको, ऑनलाइन पे कुछ दिखता है आपको, मन करता है क्लिक करके उसको कार्ट में डाल के इमीडिएटली पेमेंट करो, वेट। बिकॉज ये पूरा का पूरा सिस्टम ही वैसे बनाया गया है कि आपके जीवन में फोमो क्रिएट हो, एक ही पीस बचा है, दो ही पीस बचा है, ऐसा कुछ नहीं होता। भंडार पड़ा है उधर, लॉट ऑफ पीसेस आते हैं, but they just tell only one piece is remaining। स्पीड को कर्टेल करो, पॉज इट, थिंक, डू यू नीड इट, गिव अ क्लैरिटी टू योरसेल्फ। शिफ्ट नंबर 2, भैया प्रेडिक्ट मत करो, इस दुनिया में भविष्यवाणी जैसा कुछ नहीं है। आई रिपीट, दुनिया में भविष्यवाणी जैसा कुछ नहीं, बिकॉज इस दुनिया में एक भी बंदा नहीं, एक भी बंदी नहीं है जो आपके आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना भी कॉस्ट सिस्टमेटिकली काम करे, एकदम पर्टिकुलरली काम करे, एथिकली लीगली मॉरली करे, लेकिन सिस्टम में, प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो जाता है और उसका आउटकम अलग होता है। बट वॉट यू कैन डू इज, यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर्स। कुछ अलग चीज हो गई, आउटकम एक एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी जगह पे 10 हो गया, तो हर्ष वायु नहीं होना चाहिए। यू नीड टू कंट्रोल योर बिहेवियर। अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, 0 हो गया, तो यू टू कंट्रोल योर बिहेवियर। दैट विल गिव यू अ स्टेबिलिटी टू टेक नेक्स्ट लेवल डिसीजंस। एंड थर्ड, हमेशा प्रोग्रेस को मेजर कीजिए। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट मेजरिंग द प्रोग्रेस ना, तो यहां पे इमोशंस आपके आपके कंट्रोल में रहते हैं। मैं कितना हर्षित हुआ, कितना दुखी हुआ, दैट इज नॉट अ डिफरेंट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कल से आज मैं कहां पे खड़ा हूं, ये दैट विल गिव यू अ क्लियर कट। हम माउंटेन में जब जाते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितना करना है, उससे अच्छा कि कहां से लेकर कहां तक पहुंचे। तो आपका जो मन है, थॉट है, बिलीफ है, इसका जो फीलिंग है ना, हर दिन हर घंटे चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम को क्रिएट कर दिया ना, सिस्टम क्रिएट्स कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी विल बिल्ड अ ग्रेट स्टेबिलिटी फॉर यू। आपका मन शांत होगा, आप थॉट प्रोसेस अच्छा करेंगे। आप जो काम नौकरी करते हैं तो वहां पे यू विल बी गिव 100%, बिजनेस करते यू विल टेक केयर ऑफ ए कस्टमर्स, डू एवरीथिंग 100%। इसका रिजल्ट क्या है? स्टेबिलिटी मिलेगी, सिस्टम बनेगा, और जब सिस्टम बनेगा तो पैसा बहुत आएगा। कष्ट करने से पैसा नहीं मिलता दोस्तों। वर्क हार्ड 24 आवर्स। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कुछ भी करते सवेरे से लेकर रात तक मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली। लेकिन भाई साहब, ये कंसिस्टेंटली काम करने से अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, राइट? फाइनेंशियल फिटनेस, हम हमेशा फोकस करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में। वी डोंट टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। तो एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया ना, तो आपके बिहेवियर्स ठीक होंगे, डिसिप्लिन अच्छा आएगा, इमोशनल बैलेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग तगड़ा हो जाएगा। और अगर ये हो गया ना, तो ऊपर का जो है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट, रिटर्न, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सबके पास बहुत टाइम है। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके पास बहुत टाइम है। अगर सबके पास बहुत टाइम है दोस्तों, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड उस टाइम का इस्तेमाल कैसे करें, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो कैसे करें, वो दैट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। का स्ट्रक्चर चेंजेस एवरीथिंग। हर चीज को स्ट्रक्चर चेंज करता है। स्ट्रक्चर तगड़ा होता है ना, तो डर कम होता है, क्लैरिटी इंप्रूव होती है, और तभी तो जाके ना आपके जीवन में जो पैसा आया है, वेल्थ क्रिएट करने की भावना है, वो सस्टेन हो जाती है। देन स्लोली स्टेडीली यू कैन कीप मल्टीप्लाइंग योर एंटायर थॉट्स। आज के सेशन का कोर इनसाइट क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रियल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन, जितना भी सारा फाइनेंशियल ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, वो आपको देगा आपको करना क्या है। और ये ज्ञान तो बाजार में बहुत है।
आई रिपीट, ये ज्ञान तो बाजार में बहुत है, लेकिन अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो इस ज्ञान को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मेंटल स्टेबिलिटी विल अलाउ यू टू डू, एक्चुअली डू इट, फेस इट, इम्प्लीमेंट इट, और तभी तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनल टेक अवे फॉर टुडे सेशन, कोई बहुत तगड़ा स्मार्ट बंदा है, वही आदमी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक 10th ग्रेड 10वीं नापास व्यक्ति भी अगर बेसिक कोर प्रिंसिपल्स को समझे ना, कंसिस्टेंटली माइंड को कंट्रोल में रखे, वो भी अरबपति बन सकता है। आपने देखा होगा कितने सारे बिजनेसमैन आर नॉट इवन ग्रेजुएट्स, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू। एवरीबडी कैन वर्क ऑन योर माइंडसेट एंड अचीव फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल, लेकिन उसका जरिया नहीं मालूम, यही हम देने का प्रयास करते हैं। माय पर्पस is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your own mindset। कोई आपको मदद नहीं करने वाला है। तो इसीलिए मैं छाती ठोक के आपके साथ कहता हूं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट 1 2 3 4 कितना पैसा बनाए गिन के, इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। मेरे जीवन में मैंने 5,000 से भी ज्यादा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किए हैं। जिस व्यक्ति को 5,000 सैलरी थी 15 साल पहले, वो भी आज बहुत तगड़ा है, और जिस व्यक्ति को 50,000 2 लाख सैलरी थी, आज वो भी अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज रियल एजुकेशन। इस एजुकेशन को हम पैन इंडिया लेना चाहते हैं। मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य है कि हर संडे को 10 बजे इट हैज टू बी अ फाइनेंशियल एजुकेशन सेशन, प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन विदाउट एनी एप्सल, 25 मिनट सेशन, दैट्स इट। 25 मिनट सेशन, दैट्स इट। 1 second, 25 मिनट सेशन, दैट्स इट, राइट? दिस इज अ रियल फाइनेंशियल एजुकेशन। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मैं आपको एक लिंक देने वाला हूं। अगर आपको लगता है, 1 सेकेंड, अगर आपको लगता है कि नहीं, अरे यार, अगर आपको लगता है कि यस, इट इज यू हु कैन हेल्प अस टू टेक दिस मिशन टू नेक्स्ट लेवल, कृपा करके, आप तो ऑलरेडी ग्रुप में हो, राइट? ये लिंक है, लिंक आप आपके दोस्तों को, आपके फैमिलीज को शेयर कीजिए, इनवाइट देम, बिकॉज दिस इज प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड वी डोंट अपसेल एनीथिंग, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगले हफ्ते का टॉपिक है डिसिप्लिन से आप आपके जीवन में प्रेडिक्टेबल वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हो। आई रिपीट, डिसिप्लिन बना के आप आपके जीवन में प्रेडिक्टेबल वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एट 10 AM। ज्वाइनिंग लिंक सेम है। लेट्स टुगेदर मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं अगले संडे को। बाय बाय।